हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा दूसरा स्टेप है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने नाउन के बारे में बात की थी। अगर नहीं पढ़े हैं नाउन, हर एक चीज़ नाउन के बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी थी, उसको आप तुरंत जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद जाइएगा। अभी ऊपर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आई बटन दबा के आप उस पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं कि नाउन्स होते क्या हैं। हर एक चीज़ नाउन्स के बारे में फुल एक्सप्लेनेशंस उसमें मिले थे, कुछ एक्सरसाइजेस भी थी। आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि जैसे प्रोनाउंस हुए, तो प्रोनाउंस होते क्या हैं पूरा इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रोनाउंस मतलब वैसे भी होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब हुआ कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा की जगह को लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल नाउन की जगह केवल सर्वनाम ही ले सकता है, प्रोनाउन ही ले सकते हैं। अब वो कैसे नाउन की जगह पे यूज होते हैं, प्रोनाउंस बनाए क्यों गए हैं, प्रोनाउंस होते कितने हैं, इस वीडियो लेक्चर में पूरा जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। स्टे रहिए, बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। और जो आपको वीडियो चाहिए उसको हमें आप कमेंट सेक्शंस में बताते रहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, या इंडिविजुअल, जैसे कि आपको नाउन है, प्रोनाउंस में जो ना समझ में आए, जो पार्ट ना समझ में आए, आप उसको भी कमेंट सेक्शंस में लिखते रहिए और हमें बताते रहिए। तो आज बात करते हैं हम प्रोनाउंस की। पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन सबसे ज्यादा होते हैं। नाउन का परसेंटेज मान लीजिए 100% में 90% नाउन यूज होते हैं। इतने बड़े नाउन है, पूरे यूनिवर्स में हर एक चीजें नाउन होती हैं, तो उसी की जगह लेता है फिर प्रोनाउंस। तो इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि प्रोनाउंस भी कहीं ना कहीं कई सारे होंगे, प्रोनाउंस भी कहीं ना कहीं नाउन के जैसे ही होंगे, नाउन का ही काम करते होंगे, तभी कोई उसकी जगह लेता है। तो बात पहले शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन उसकी होती है जैसे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब उसके जो रिप्लेसमेंट होता है कि कैसे किसी नाउन की जगह कोई कैसे ले सकता है, हो सकता है कोई नाउन ही हो सकता है कोई प्रोनाउन हो सकता है कोई नाम हो, तो उसी को बोलते हैं जैसे प्रोनाउन मतलब सर्वनाम इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह को लेता है, जो किसी नाउन की जगह पर यूज होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, ये हो गया राम इज अ गुड बॉय। अब राम इज अ गुड बॉय में अब कोई ऐसा लिख दें, अभी ऐसे कॉमा करके या ऐसे आगे लिख दें, राम इज वेरी ऑनेस्ट। तो अब क्या ये ग्रामर के रूप से क्या है, ग्रामर के फॉर्म से सही हो सकते हैं? ग्रामर कहता है कि कभी भी किसी शब्द का या किसी नाउन का रेपिटेशन बार बार नहीं किया जाता है, किसी भी नाउन का बार बार रेपिटेशन नहीं होता है, इसीलिए बनाया गया है प्रोनाउन। अब कैसे, अब प्रोनाउन का भी कोई काम होगा नहीं तो प्रोनाउन बनाए ही ना जाते। अब मान लीजिए, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, सेंस वही देता है, अगर नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो प्रोनाउन भी राम ही रहेगा, श्याम नहीं हो जाएगा। जैसे देखते हैं, इसका हम ये भी बना सकते हैं, इसकी जगह पे हम यूज कैसे करते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब राम ये नाउन है, अब नाउन है तो नाउन बार बार दो बार नहीं लिखे जाते हैं, या कितनी भी बार नहीं लिखे जाते हैं, रिपीटेशंस नॉट अलाउड। अब राम को हम ही भी तो लिख सकते हैं, ही क्या थे, ये प्रोनाउन है। अब ही इज वेरी ऑनेस्ट। चलिए, अब अगर ही लगा दिए हैं, मान लीजिए ही लगा दिए हैं, तो ही काम किसका कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राम के बारे में ही बता रहा है। अब राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी ऑनेस्ट। कौन ऑनेस्ट है, ही या राम? कौन ऑनेस्ट है, राम ही ऑनेस्ट है, अर्थ नहीं चेंज हुआ है, रिप्रेजेंट ये राम को ही कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम ये यूज हो रहे हैं। अगर मान लीजिए ये प्रोनाउंस ना बने होते तो हमारे लिए बड़ी हो सकती है कि ग्रामर में दिक्कतें उत्पन्न हो जाती, कई सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती, कि हो सकता है किसी का इतना बड़ा नाम हो कि बार बार उसका नाम ही लिखना पड़े,
मान लीजिए नाम लेते हैं एक महाराणा प्रताप, आज 9 मई है महाराणा प्रताप की जयंती भी, तो मान लीजिए महाराणा प्रताप का नाम लिखा जाए, महाराणा प्रताप इज अ ग्रेट वॉरियर, फिर लिखेंगे महाराणा प्रताप इज अ वेरी टॉल मैन। अब क्या बार बार महाराणा प्रताप लिखो, महाराणा प्रताप लिखोगे, आपका टाइम लॉस नहीं होगा। इसी टाइम को बचाने के लिए छोटे छोटे शब्द बना दिए गए हैं, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कई सारे शब्द बना दिए गए हैं कि हम कम समय में या हम अच्छे तरीके से एक स्पीकिंग की या एक लैंग्वेज में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। नहीं तो अगर नाम आ गया, मान लीजिए एक धमाल मूवी थी, उसमें उसका नाम जो था, अब उसका नाम ही पहले लिखते रहोगे, कितना बड़ा नाम लिखोगे। उसको नाम अगर याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, उस धमाल वाली मूवी के जो नाम था उसको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, तब भी जान जाए कि आप याद रख सकते हो किसी का नाम। तो इसी नाम से बचने के लिए, इसी बड़ी बड़ी चीजों से बचने के लिए प्रोनाउंस बनाए गए हैं। प्रोनाउंस नाउन की जगह पर यूज होते हैं, सेंस भी वही देते हैं, बस रिप्लेसमेंट आपको देखनी है कि एक जंगल में एक शेर रहता था, अब वह बहुत भूखा था कि वह शेर बहुत भूखा था, वह बहुत भूखा था, तब भी वही सेंस निकल रहे हैं। वह शेर, बार बार शेर बताना अच्छी बात नहीं कि शेर बार बार बता रहे हो शेर ही है, हाथी नहीं बीच में हो जा रहा है कि हाथी बता दे रहे हो बीच में। एक बार शेर लिख दियो तो बार बार वही शेर काम करते हैं, नहीं तो बार बार या तो पता चलाते हो कि शेर नहीं था, हो सकता है हाथी भी था। इसलिए शेर को अगर देयर वाज अ लायन, फिर बार बार लायन नहीं लिखते हो, ही यूज कर देते हो या इट का यूज कर देते हो, उसी को बोलते हैं हम प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस मतलब कि ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के जगह पर, जो किसी संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होता हो और उसी अर्थ चेंज ना होता हो, मतलब रिप्रेजेंट किसी सब्जेक्ट को ही करता हो। बात उसी की हो रही है जैसे कि राम की हो रही है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। टाइप्स मतलब कि कई सारे ऐसे शब्द हैं, कई सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम रिप्रेजेंट किसी संज्ञा को किसी संज्ञा पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीजें, ये भी नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट के ही रूप में काम करते हैं। तो अब उसी चीजों को देखना है कि कब कौन कौन से नाउन कितनी जगह लेते हैं, कब कब ये सब्जेक्ट के काम करते हैं, कब ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, कब ये पॉजेसिव हो जाते हैं, कब ये प्रोनाउंस हो जाते हैं, कब ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसको हम आसानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके। जनरली स्कूलों में जो है कि हमें या बुक्स में भी कई सारे मिथ बताए जाते हैं या मिथ लिखे रहते हैं कि हमें ऐसा कोई पता नहीं, खासकर कि कितने होते हैं। कोई कहता है 8 होते हैं, कोई कहता है 9, कोई 11, कई सारे हैं। लेकिन आज सारे क्लियर, सारे डाउट्स जितने भी हैं क्लियर्स कर देंगे विथ एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी प्रोनाउंस हैं, सबके बारे में। और उम्मीद करते हैं कि इसी वीडियो लेक्चर में आप प्रोनाउंस सीख के जाएंगे यहाँ से। अगर आप कंसंट्रेट हुए हैं तो आपको इसके बाद प्रोनाउंस का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टेप एकदम से रहिए, कंसंट्रेट। और जहां ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में तुरंत जाइए, तुरंत लिखिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इसको फिर से रिवाइज कराइए, फिर से डालते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि होते तो 11 होते हैं पूरे, और पूरे सब के बारे में बताएंगे विथ डिफरेंस और एग्जांपल्स। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन से, पर्सनल से समझ में आ रहा है कि पर्सन की बात हो रही है, किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के बारे में बताना है हमें, रिप्रेजेंट करते हैं किसी व्यक्ति को। अब कोई ऐसा भी प्रोनाउंस है जो कि जैसे अभी राम के साथ लिखे थे ही का प्रयोग किए थे, पीछे अभी एग्जाम्पल्स में राम था तो ही का यूज किए थे। अब वैसे पर्सन है, इसका मतलब ही जो था हो ना हो पर्सनल प्रोनाउन थे। ही कहे कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को। ही अगर लगा है तो समझिए मेल ही है, कोई इंसान है, कोई इंसान की बात हो रही है, जेंडर में मेल। और शी है, इसको हम किस में या यूज करते हैं, फीमेल में, ये भी इंसान ही है, पर्सन है। हम इट का भी यूज कर देते हैं, जैसे अब इंसानों के लिए यूज तो नहीं करते लेकिन जानवरों के लिए या यूज करते हैं, लेकिन हमको इसको पर्सनल प्रोनाउंस में किताबों में लिखा गया है, पढ़ाया गया है। बाकी कई जगह ऐसे हैं कि ये यूज नहीं होते हैं। इट का मतलब भी नथिंग होता है, इट कहीं भी लगाओ उसका मतलब जीरो होता है, इट का मतलब वैसे होता नहीं कुछ। आई मतलब मैं,
कोई इंसान, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो उसको लिख दिए। हम भी किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी इंसान को, कोई इंसान के ही लिए यूज हो रहा है कि पर्सन के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए उसको पर्सनल प्रोनाउंस में रखे हैं। यू भी किसी इंसान के लिए यूज हो रहा है, दे भी, एटसेट्रा। इंग्लिश में या ग्रामर में कुछ भी चीज़ें आप उसको पूर्ण विराम उसके आगे नहीं लगा सकते हैं, क्या कि हमेशा उसमें कोई ना कोई चेंजिंग या अपडेटेड होते रहते हैं। इसीलिए एक शब्द है ETC, एटसेट्रा लगा देते हैं, चाहे भले पूरा लिख दिए हो, लेकिन उसको हमको लगाना पड़ता है। अब पर्सनल अगर आए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करती हैं, व्यक्ति के बारे में बताती हैं। ये इसको आप तभी रिप्लेस करोगे जब सब्जेक्ट में कोई आपका व्यक्ति हो, नाउन आपका क्या हो, कोई पर्सनल हो, प्रॉपर पर्सन हो, तब जाके हम किसका यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का। जब पर्सनल प्रोनाउन को, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में काम करते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। अब दूसरा देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव के अर्थ से ही हमें पता चल जाता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन में आने वाले क्या हैं, एग्जाम्पल्स में आने वाले क्या हैं। पॉजेसिव मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अब किसी चीज पे आपको अधिकार बतानी है, अब ये तो हो गया पर्सन के बारे में बताना था, पर्सन हो गए। केस चार्ट में आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा। अब किसी के बीच में किसी चीज पर आपको अधिकार बताना है। अधिकार मतलब जैसे किसी नाउन के आगे मान लीजिए आप, इसको हम माई, योर, हर, ये सारे डिटरमाइनर के रूप में भी काम करते हैं। तो डिटरमाइनर का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें से आपको और सारी डाउट्स क्लियर होंगे कि प्रोनाउंस में और डिटरमाइनर्स में अंतर क्या होते हैं। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स भी होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो जब तक तीनों हम पढ़ नहीं लेंगे तब तक डाउट्स हो सकता है दिमाग में बने रहे, लेकिन प्रोनाउंस में डाउट्स एकदम से हट जाएंगे। जैसे कि अब पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकार कैसे दिखाते हो, जैसे वह है, उसका है, क्या है, उसका है। ही मतलब वह, या वह है या उसका है। अभी कुछ वायरल हुए थे एक डायलॉग, या मैं हूं या मेरी कार है, यही वह, या वह है या उसकी बुक है, या वह है या उसकी बुक है। हर, ये रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स को। अब या वह है या उसकी है, इट को भी हम इट्स रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स दो तरीके के होते हैं, एक इट्स ये भी होता है, कौन से पोजेशन दिखाते हैं, कौन से ये पोजेशन दिखाते हैं, ये पोजेशन दिखाते हैं, इसको भी डाउट्स क्लियर करते हैं। आई मतलब मैं से बना है मेरा, या मैं हूं या मेरी कार, या मैं हूं या मेरा फोन है, या मैं हूं या मेरी पेन है। तो मैं मतलब ये पर्सनल यूज होते थे, पर्सनल प्रोनाउंस में यूज होते थे। अगर हमको इसको पॉजेसिव में ले जाना है तो मैं से बन गया मेरा। किसी चीज पर आप क्या दिखा रहे हो, अधिकार बता रहे हो, तो हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन। यू, तुम हो, तुम्हारी पेन है, तुम्हारी बुक है, तुम्हारी कार है, तुम्हारा फोन है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारा अधिकार है उस पर। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, योर का, योर शब्द का। दे, वे उन्हें हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे ना। उन्हें का बन गया उनका। अब कई सारे लोग होते हैं तो उनका का अर्थ क्या होता है, दियर। क्या होता है, दियर। अब ये हो गए आपके पॉजेसिव, अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं, ये अधिकार बताते हैं। ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या सिंगुलर हो, प्लूरल्स हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी में सब्जेक्टिव केस होते हैं। सब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात आई कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पॉजेसिव प्रोनाउंस लिखने हैं तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन रटने की जरूरत नहीं है, उसको आप अपने सेंस से समझ सकते हैं तो और अच्छा बात होगा। लिखने या रटने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको डाउट्स क्लियर होने चाहिए। एक बार पॉजेसिव का नाम याद कर लो, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम में आपको उसका, उसकी, यह, मेरा, तुम्हारा, उनका, ये सारी चीजें जो उसका, उसकी, मेरा, तुम्हारा, उनका, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये अधिकार बताते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का हिंदी अगर अर्थ जानते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक। क्या होता है,
संकेत वाचक सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का हमें हिंदी से ही पता चल जा रहा है कि ऐसा प्रोनाउन होगा जिससे हमें या तो कोई संकेत कर रहा होगा। संकेत मतलब कि जैसे यह हमारी पेन है, कभी पढ़े होगे दिस इज अ पेन। अब दिस यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हुआ करता था, तो हो यहाँ पे तो नाउन है नहीं, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या ये प्रोनाउन है? लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? अब समझ में आ जाके कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कहा ये संकेत कर रहे हैं, यह एक छाता है, यह एक पेन है, यह एक फोन है, यह एक व्हाइट बोर्ड है। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? संकेत। यह है, वह है, ये है, वो है, ये सारी चीजें क्या बताती हैं? संकेत करना सिखाते, संकेत को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि संकेतवाचक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है ये? दिस, that, these, those, etc. कर देते हैं। ये सारी चीजें हमें क्या बताते हैं? संकेत करना सिखाती हैं कि दिस माने या, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे। ये सारी चीजें क्या बताती है? यह है, वह है, ये है, वे हैं। सारी चीजें क्या बताती है? संकेत करती हैं। इसीलिए इन सारे प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब तीनों प्रोनाउंस समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का भी हम हिंदी से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है, कई सारे इसके नाम होते हैं, लेकिन इसमें से एक नाम हमें अच्छा लग रहा है, वितरण वाचक सर्वनाम। अब वितरण से ही हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब ही क्या होता है? वितरण करना। वितरण किसमें करते हो? आपस में करते हो या ईच एवरी, ये सारी चीजें आपस में ही तो वितरण करते हो, क्लास में कहीं पर भी। तो इसीलिए वितरण वाचक से हमें नाम समझ में आया कि ईच, एवरी, आइदर या इधर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तीनों कौन से प्रोनाउंस में आ जाते हैं? हमेशा से ये आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। अभी आगे इसके सारे यूजेस के बारे में हम जानेंगे, कब ईच का यूज होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लें, या तो आप चाहे इंटर लेवल के एग्जाम्स पढ़ लें। प्रोनाउंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, नाउंस का या इंग्लिश ग्रामर का। आप अभी बेस मजबूत कर ले रहे हैं कि बाद में कर रहे हैं, आपको हमेशा ये काम देने वाले हैं। आप हमेशा इस लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको चाहे जिस लेवल पे आप चाहे जिस एग्जाम में बैठते हैं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में बता सकते हैं हाँ ये प्रोनाउंस हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जानना होता है कि कोई पूछा इधर क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहचानना, हाँ ये नाउन, ये प्रोनाउंस हैं। ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। कौन से प्रोनाउन है? पॉजेसिव हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। तो इसको हमें जानना होगा, इसके लिए प्रोनाउंस पढ़ने होंगे, प्रोनाउंस समझने होंगे, और आप स्टे रहिए, बने रहिए, समझते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का भी हम नाम से हिंदी वर्जन से इसका समझते हैं। हिंदी वर्जन क्या है इसका? निज वाचक, निजवाचक सर्वनाम। अब निज से आप एक बार निजी मान सकते हो कि रिफ्लेक्सिव, निजी मतलब कि इसका एक और तरीका है, जैसे सेल्फ वाले जितने भी शब्द आते हैं उनको हम कौन सा नाउन प्रोनाउंस बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जितने भी सेल्फ वाले आते हैं, सेल्फ जैसे निज मतलब खुद से, क्या हो? खुद से। जैसे सेल्फ गाड़ी होती है, खुद से क्या स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन तब भी आराम से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसको निजवाचक, उसको सेल्फ कहा जाता है। सेल्फ मतलब स्वयं से स्टार्ट होती है ना। अब स्वयं से मतलब किसी के खुद के अर्थ के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। जैसे हुआ माई सेल्फ, योर सेल्फ। आप प्रोनाउंस इसका बना सकते हो, योर सेल्फ कर सकते हो ना, योर सेल्फ भी लिख सकते हो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, एटसेट्रा कर लो। सारी चीजें क्या होती है? सेल्फ वाली
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। जितने भी सेल्फ वाले, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, सारी चीज़ें हमें खुद के पर्सनल मतलब कि निजी चीज़ों के बारे में रिप्रेजेंट करती है, डिनोट्स करती हैं, बताती हैं कि ये मैं खुद, तुम खुद, वह खुद, हम खुद, सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमें बताते हैं। सेम ऐसा इम्फेटिक भी होता है। इसका छोटा भाई मान लें कि बड़ा भाई मान लें कि इसके बराबर का भाई मान लें, इसको हम डेफिनेशन से या इसके यूजेज से समझते हैं। इसका भी सेम ऐसे होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एटसेट्रा, सेम ऐसे ही है। अब आप लोग सोचते होंगे कि दोनों ऐसे हैं तो इसको प्रोनाउंस पढ़ाया क्या जा रहा है, एक ही लिख दिया जाता, तो कहे दोनों बनाए गए। दोनों अगर बने हैं, कोई भी मीनिंग्स बनी है, तो चाहे जितनी अलग अलग मीनिंग्स बनी हो, इसका मतलब यह नहीं कि एक्स्ट्रा मीनिंग्स बन गई हैं। सबका खुद का अपना अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, मीनिंग्स होती है। बने हैं तो कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा, इसीलिए ये भी है। तो अब इसका अर्थ जो है, इसका यूजेस के अकॉर्डिंग, इसका जो अब यूज के अकॉर्डिंग ही बने होंगे, यूजिंग के अकॉर्डिंग ही बने होंगे। तो इसके यूजेस इसलिए होते हैं कि जैसे ये रिफ्लेक्सिव जो होते हैं, ये कब यूज होते हैं, इम्फेटिक जो होते हैं ये कब यूज होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं एक बार। अब इसी में समझ लेते हैं, जब वाक्य में इम्फेटिक का हिंदी अर्थ होता है, इसका हिंदी वर्जन होता है दृढ़वाचक। क्या होता है? दृढ़वाचक सर्वनाम। किसी वाक्य में जोर दे के कहता है, ये क्या कहता है? जोर दे देता है। जोर देने का मतलब कि किसी वाक्य में एम्फेसाइज कर देता है और ज्यादा दृढ़ता प्रदान कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, नॉर्मल एग्जाम्पल्स लें, यदि आप कोई काम कर नहीं रहे हो, घर में मम्मी काम करवा रही हैं, पहले प्रेम से बोलेंगे। प्रेम से बोलने का मतलब भैया खुद से कर लो, तो रिफ्लेक्सिव हो गई। लेकिन अगर काम नहीं कर रहे हो भाई, खा नहीं रहे हो, तो उसी पे एक एम्फेसाइजिंग वर्ड्स होता है, खा। तो अभी तक ये बाद में लग रहे थे खा लो, लेकिन अभी ये कब लग रहे हैं? स्टार्टिंग में लग जा रहे हैं। इसीलिए ये जब दृढ़ता पे आ जाते हैं, दृढ़ता किसी वाक्य को एम्फेसाइज करने लग जाते हैं, तब ये यूज होते हैं। लेकिन आराम से यूज होते हैं, खुद के अर्थ में यूज होते हैं। तो खुद के अर्थ में तो भाई ये यूज होते हैं, ये भी खुद के अर्थ में यूज होते हैं। जैसे यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल्स, हम देखते हैं, सी बीट्स हर सेल्फ, उसने खुद को मारा। या सी हिट हर सेल्फ लिख सकते हैं यहाँ पे, सी हिट हर सेल्फ। अब यहाँ पे हर सेल्फ इम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है, ये पता होना जरूरी है, नहीं तो अंतर क्या समझ में आएगा। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव का काम करते हैं। जब ये सेंटेंस के, जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारी चीजें कब आए? सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आ जाए, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर ये स्टार्टिंग में क्या, सब्जेक्ट के बाद आते हैं, जब आते हैं सी हर सेल्फ डज हर वर्क। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हर सेल्फ आ गए हैं, तो इसमें उसने खुद से अपना काम किया। खुद का अर्थ, खुद मतलब कि एक वाक्य पे जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये इम्फेटिक प्रोनाउंस हुए। अब बात आती है जैसे कि ये जब लास्ट में, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद आ जाए, तो ये हो जाती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, तब ये कहे जाते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस। जब इसमें कोई जोर ना दिया जाए, वाक्य में खुद का स्वयं चीजें बताई जा रही हो, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन वाक्य पे अगर जोर दिया जाए, तब वे इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कितने नाउंस? 6। कितने प्रोनाउंस पढ़ लिए? 6 प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं हम। अब बात करेंगे अगले प्रोनाउंस की, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। अभी वीडियो ज़्यादा और बड़ा हो जाने के चक्कर में इसको हम थोड़ा शॉर्ट में रखते हैं। अगले वीडियोस में और अच्छी तरीके से और भी सारे प्रोनाउंस हैं, उनको भी हम इजी वे में, इजी एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।